परमात्मा कबीर जी अपने साथ लेकर आपको जाएंगे। बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, और फल चाहे नीतास का वो अमरापुर जावे। जो सच्ची भक्ति कर रहे हैं, पूरे सतगुरु से दीक्षा भी ले ली है, वो भी दान इस तरह करें जैसे दान कर दिया उसका प्रतिफल नहीं हो। मेरा ये काम हो जाए मैं इतना दान करूं, मेरा ये काम हो जाए मैं पाठ कराता हूं, वो तो वहीं बराबर हो जाएगा। और बिन इच्छा जो देता है, किसी मनोकामना के लिए ना दे, अपना कर्तव्य कर्म समझ कर भगत का दान करे, वो दोनों फल देगा। यानी आपका काम भी सरेंगे और उससे आपको मोक्ष भी मिलेगा। सकल दीप नौखंड के क्षत्रिय जिन जीते, सो तो पद में ना मिले विद्या गुण जीते। परशुराम जी को बहुत बड़ी महिमा प्राप्त हुई थी कि उसने अक्षत्रियों को कति काट दिया था गंडासे परसे के साथ। क्योंकि जब इंसान के पास सारी सुविधा हो जाती है, वो बकवादी हो जाता है, कोई भी हो जाए, अक्षत्रिय हो चाहे बिना अक्षत्रिय हो। तो ये तो समाधान ऐसे ही करते, ये काल के अवतार। जैसे कृष्ण ने कंस के सीताड़ और मारे, सहस्राबा परशुराम ने मारा, अक्षत्रिय मारे, तो ये तो समाधान ऐसे करते हैं, पापियों को मार देते हैं। लेकिन ये समाधान नहीं है। और परमात्मा अपने अध्यात्म ज्ञान से बकवास छुपाते हैं और उनके कर्मों के अनुसार उनको दंड देते हैं। सकल दीप नौखंड के क्षत्रिय जिन जीते, सो तो पद में ना मिले विद्या गुण जीते। कोटि उनचा पृथ्वी जन दीनी दाना, परशुराम अवतार को कीनी कुर्बाना। कंचन मेर सुमेर रे आए सब माही, काम देनु कल वर्ष रे सुदान कराए। सुर नर मुनि जन से वही सन का दिख जावे, शेष सहस मुख रटत है जाका पार ना पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश रे देवा दरबारी, शंख कलप युग हो गए जाकी खुली नहीं तारी। सर्व कला संपूर्ण रे सब पीरन सर पीरा, अनंत लोक में गाज है जाका नाम कबीरा। परले संख असंख रे पलमाही बिहानी, गरीब दास निज नाम की महिमा हम जानी। बच्चों, अब बता दिया कि कौन है वो परमात्मा, किसकी भक्ति करें। अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर है शिव करत खवासी। अविगत राम कबीर है, चकवे अविनाशी, चक्रवर्ती, ऑल राउंड, सबके ऊपर जिसका शासन है, तेरी सब पर साहिबी है, तेरे पर कोई साहिब नहीं। अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर है शिव करत खवासी। वह ब्रह्मा विष्णु शिव जैसे थे, इसके वजीर है। इंद्र कोटि अनंत है जग प्रतिहारा, वरुण कुबेर धर्मराय ठाडे दरबारा। 33 कोटि देवता ऋषि से 88, वैष्णव कोटि अनंत है गुण गाँव राशि। 9 योगेश्वर नाद वन सुरपुर शंखा, शंकादिक संगीत है अवचल गढ़ बंका। शेष गणेश सरस्वती और लक्ष्मी राजे, श्यावत्री गौरा रटे गण शंख विराजे। बच्चों, परमात्मा की महिमा परम्पार है। इसको जितना सुनोगे उतना ही कम है। इसको बार बार सुनो, बहुत गुड रहस्य आपको बताए जाएंगे। आपको ये कोर्स पूरा कराया जा रहा है। सुरती नृत्य से परख न आवे, है महबूब सरोवा वो, द्वार बार घर छोड़ गए हैं, जाए बसे वन खोवा वो। सुरती नृत्य से परख न आवे, है महबूब सरोवा वो,
कि उसको हम देखने मात्र से पहचान नहीं सकते। वो तो सतगुरु मिला उसकी पहचान करावे, जैसे आज आपको करा दी गई है। परमात्मा अपने साथ रहा करते थे, 120 वर्ष रहे, और आम उसको परख नहीं सके कि दानक, ये जुलाहा, कबीर, ये हमारा महबूब है, ये हमारा भगवान है। उसके साथ खसते थे, उसके साथ विरोध करते थे, विवाद करते थे, और जंगलों में जा जाके भिन्न भिन्न प्रकार के भेष बनाकर गिरिपुरी नाथ पढ़कर उसी को खोजते थे और उसी से विवाद करते थे। सुरती नृति से परखन आवे, है महबूब सरोवावो, द्वार बार घर छोड़ गए, जाए बसे बन खोवावो, बेख बनाए बहे बहुरंगी, किन्या बहुत अबोहावो, कामी करो दी बंग मंजारा, छोड़ा लोभ न मोहावो, पिता विवेक अक्षमासी, माता जिन दूर किया दिल द्रोहावो, मांडा खेत नेत यस गाऊं, सतगुरु पकड़ा लोहावो, 14 भवन गवन सब छूटे, दिल ही अंदर जोयावो, है निज धाम दर्श दिल माही, भरम कर्म सब खोयावो, सेजा अदर सिंहासन अविगत तुरिया पद्म सोयावो, अनहद तारी लगी हमारी, उजू अकल से धोयावो, सतगुरु दानी मिले बिनानी, बीज अभय पद बोयावो, अनहद तारी लगी हमारी, अजू अकल से धोयावो, दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोयावो, गरीब दास गाय तेरी लापी, शीस पीटी मरोयावो, सुती नृत्य से परखन आवे, महबूब सरोवाहो, केवल सुरती नृत्य से नहीं समझ में आता वो ये भगवान है, केवल देखने मात्र। तो यहां बताया है कि दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया वो, हमने उसको सार शब्द का जाप करके उस मालिक की प्राप्ति की। दिव्य दृष्टि खुली, हमारे को ज्ञान संपूर्ण हुआ, तब उसकी पहचान हुई। गरीब दास गाय तेरी लापी, शीस पीटी रोया वो, होय होय। हमने फिर उस सार शब्द का या गायत्री जाप करी, लापी। देखो, गाने गीत रूप नहीं है ये सूक्ष्म वेद है। इसको बहुत अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। लोग गायत्री पढ़ के पागल हो रहे थे, मूर्ख बना रखे थे काल में। और वो गायत्री मंत्र कौन सा है? यजुर्वेद अध्याय 36 का मंत्र नंबर 3 है। उसका आगे ओम नाम खुद लगा लिया इन नकलियों ने। किसी ग्रंथ के एक श्लोक दोहे को, एक पंक्ति को पढ़ने से मोक्ष नहीं। अगर उस यजुर्वेद अध्याय 36 के मंत्र 3 के पढ़ने से मोक्ष हो जा, तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र 15 में यह स्पष्ट किया है, ओम कर्तुम समर, ओम नाम का जाप अपना परम कर्तव्य समझकर और किलवे समर यानी विशेष कसक के साथ स्मरण करो। ओम नाम का जाप अपना कर्तव्य समझ कर जाप करो, काम करते करते उसका स्मरण करो। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में भी कहा है कि मेरा ओम नाम है, एक अक्षर बस, नथिंग एल्स। तो वो जाप की गया वो ना समझिए, उसे सारी दुनिया मूर्ख बना दी। स्कूलों में क्या, बच्चे क्या, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं होगा पारिस्ते, ये कालन जड़े डुआ रखे थे। सतगुर मिला तो इच्छा मिटे, पद्मल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। सतगुर दानी मिले बिनानी, बीज अभय पद बोया वो, होय होय।
कि सतगुरु मिले तो सच्ची भक्ति का बीज बोया, जो हमें अभय करेगा, निर्भय करेगा, सतलोक ले जाएगा। ये ज्ञान भी आपको निर्भय करेगा कि इस भगवान के अतिरिक्त कोई भक्ति नहीं, कोई भगवान नहीं। जो भक्ति हमें प्राप्त हुई है, इससे अलग कोई भक्ति भी नहीं है। तो आप निर्भय और निसंशय हो जाओगे। फिर कहते हैं दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया वो गरीबदास या गायत्री लापी। लापी माने जाप नहीं, जैसे मुंह तो बोला नहीं जा, दुख गणा हो जा, कई बार ऐसा होता है। अंदर अंदर आत्मा रोया करती है किसी की कसक में। तो इसी प्रकार ये गायत्री लापी हमने सार शब्द का स्मरण ऐसे किया, क्योंकि सार शब्द क्या बताता है? केवल परमात्मा है ऊपर, और वो कबीर है। और जब वहां नहीं पहुंचे, फिर रह गए, तो ये चक्कर फिर शुरू हो जाएगा। तो जब तक सार शब्द आपको प्राप्त होता है, आप इस योग्य हो जाते हो कि सचमुच नथिंग एल्स, केवल कबीर और सतलोक। ये आपकी आस्था इतनी दृढ़ हो जाएगी और उसकी चाह इतनी जबरदस्त लग जाएगी आपको, कति तड़फन लग जाओगे। तो वो सिमरण जब शुरू होगा सार शब्द का, अभी तो शुरुआत है, जिनको मिला है करते रहो करते रहो। ये अपने आप ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगा कि वो कसक न्यारी बनेगी आपके अंदर। गरीबदास गाय तेरी ही लापी। लापी माने विलाप करते हैं ना, जैसे रोते हैं किसी को जो घनी गजब की चोट लाग जा, घना निजी हाथ में, बेटा बेटी बाप मां पर जा, और विलाप करा करें, रोना भी बंद हो जाता, अंदर अंदर आए आए। वो लाप है, ये विलाप है। तो हमने कहते ये सार शब्द वाली गायत्री पढ़ी और यू काल सर पटक कर रोया कि ये तो निकल गया, मेरे से बाहर गया। बच्चों, बहुत बूंदी बना रखी है अपने साथ, बहुत जबरदस्त कति जुल्म कर रखा है। आप विश्वास रखो, दास जो बता रहा है इतना ही करो और ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। अब क्या कहते हैं, परमात्मा की प्यारी आत्माओं, इस परमात्मा का सारा काम सिस्टमेटिकली है, चिंता करने की जरूरत नहीं। इसने इतने दिन इंतजार कराया, आपकी जन्म मरण होते रहे, देखते रहे देखते रहे, आपके साथ रहे, आप पर नजर रही, जो बच्चा गौ की नजर में यो साई को संत भक्तों के पीछे फिरे। वो भगत वत्सल भगवंत, जैसे गाय होती है अपने बच्चे के ऊपर एक टक देखती है, चारा चर रही होती है ना, तो भी एक नजर अपने बच्चे को होती है, बछड़े बछड़ी पे। उसकी तरफ कोई आ जाता है, ऐसे फुफा आ जाती है कि कैसे मेरे बच्चे को तंग करने आ गया। तो बच्चों, ये तुम भगत थे, ध्रुव प्रहलादर तुम ही थे, तुम्हारे जैसे थे वह, और आप ध्रुव प्रहलाद से भी ऊपर आ गए वे। आपको छोड़ दिया था 600 साल पहले, कि पता था ये बालक समझ नहीं पाओगे, इनको कितना कुछ कर ले। लेकिन आप जन्मते रहे, मरते रहे, देखते रहे, आपके साथ रहे, आपकी आस्था बनाए रखी, कहीं कहीं आपको इतना सुख दिया। जैसे मान तो आपने लिया कि कृष्ण जी तो हो गया, पर कृष्ण जी का ब्योंत नहीं था जो उस दुख में दूर कर देते। यू साथ था, बच्चा गऊ की नजर में यू साई को संत भक्तों के पीछे फिरे, यू भगत वत्सल भगवान। ये हो भगत वत्सल भगवान, सबके दुख इसने दूर करे, राम के क्या कृष्ण के क्या। राम कृष्ण सब सतगुरु सहजादे, भक्ति है तीनों बहे प्यादे। रामकृष्ण भी तो उसी के बच्चे हैं, क्या वो हमसे ज्यादा प्यार करे या उनसे ना करेगा? उन पापत्ती है जो खड़ा हुआ जाके उस मुसल इससे निठाना पड़ा। ये सतकर्मा ने काल ने तो ठेका ले लिया था, उसी दिन कह दिया था ज्ञानी या जोगजीत रूप में भगवान आए थे कि इनका ऐसा बेड़ा गर्क कर दूंगा, भक्ति में आस्था नहीं रहेगी, भक्ति में आस्था नहीं रहेगी तो ये सतलोक नहीं जान पाओगे। लेकिन समर्थ भी तो इसका बाप है, और उसने देख के गजब कर दिया, अजब कर दिया। और आज आपको
ऐसे पीक टाइम में लाकर मनुष्य जीवन दे दिया। तर आपके भगवान चाह रहे थे धक्का तो ढूंढे हो, जबरदस्ती खोजे हो किसी न कोई कारण बना के, और फिर शिक्षित हो, सारे दिन गीता वेद पुराणों को मानना थे, वो आपके समक्ष रख दिए ठाक है। वेदों का नाम नाम सुना था हमने, कभी देखे नहीं थे। वो कागज के हैं, कितने सोने पे लिख रखे, स्वर्ण में लिखे हुए, या कोई ताम्र पत्र है। अब पता चला ये वेद और गीता चौथी कक्षा की पुस्तक होगी, 5वीं की आपके लिए। काल ने कहा था कि तुम जाओ जोग जीव संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी और बात वो खाने। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो लई, हमरे मुख में आन से मोई। तीर्थ व्रत देवल धाम, जब तक मन लाओ। यानी सारे उल्टे काम कराओ और परमात्मा का नाम और निशान खत्म कर दिया, आप भगवान बन बैठे। कहते ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई, क्योंकि मैं भगवान हूं। और फिर एक ना करता, दो ना करता, नो ठहराई भाई। ये जालिम है, इसने कभी हर तरह से धोखा कर रखा हमारे साथ। इसी संबंध में आपको एक थोड़े से विचार सुनाता हूं। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चालत ने सतपुरुष बुला दिया, आप जना लिया कुछ ना सोची काल तने। वेद पुराण कुरान बढ़ाए,